जो बुक है ना, जिसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको दी हुई है, मैं वहीं से एग्जैक्टली आप देखें एक लाइन भी चेंज नहीं कर रही होती है, बिकॉज शुरू से मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम बुक को फॉलो करें, तो इसलिए मैंने ना इसको बुक से ही सारा लाइक लिखा हुआ है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई अपने से मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं है सच की। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ इंटरपोलेशन, जो कि है एरर। वैसे तो हम लैग्रांज में और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का भी चेक कर सकते हैं, बट वो हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए रखेंगे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे एरर इन न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आई थिंक मैंने इसको लिमिटेड किया टू फॉरवर्ड के लिए ही, क्योंकि बैकवर्ड तो उसी से मिलता जुलता है। ज़्यादा हम जो एरर से रिलेटेड काम करते हैं वो हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एरर साथ साथ चल रहा है, हम इसे भूले नहीं है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। होता यूँ है कि एरर एनालिसिस आपके पास दो तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं ना कि एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो हमारा डेफिनेशन है। लेट्स से कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, जिस जैसे जो आपने x की वेरियस वैल्यूज के लिए पुट की वैल्यू, तो आपने फंक्शन के लिए टेबल लाइक x और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बना लिया। यहाँ पे ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इंटरपोलेट करें बाय यूजिंग अ पॉलिनोमियल, मे बी दिस इज सम लॉगरिथमिक फंक्शन, मे बी सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करें विद द हेल्प ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी आप कह लें, जितने डिग्री का आपसे मांगा जाए, ठीक है ना, एक पोलिनोमियल से आपसे कहेंगे करें। देन डिफरेंस बिटवीन, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन होगा जो आप निकालेंगे बाय यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस, इवन लैग्रांज या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन से। तो ये आपके पास टी एन ऑफ एक्स लेट्स से कि अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन है, जो हमने अभी तक इंटरपोलेशन के मेथड्स पढ़े हैं उनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट में ए एस फॉर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमारे पास। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है जो कि हम वेरियस मेथड यूज करके फाइंड आउट करते हैं इंटरपोलेशन की, और जबकि यहाँ पे गिवन है लाइक एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन भी है, देन आपके पास एरर सिंपली क्या होगा, एरर हमारे पास होगा एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। जो डिफरेंस आएगा दैट इज एरर, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट मैं अभी कह रही हूँ, मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिखी है पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एरर है, उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को देखते हैं, आपके पास जो हम निकालते थे एट द एंड, तो वो हमारे पास उसमें एक रिमाइंडर टर्म भी आती थी। लाइक आपके पास सबसे पहले क्या होता था, अगर आपको याद हो, आप कहते थे कि एफ नॉट, फिर आप कहते थे प्लस, हम कहते थे कि डेल्टा एफ नॉट के साथ से कि पी भी मल्टीप्लाई हो रहा होता था, ठीक है, पी में एक्सप्रेस कर लेती। फिर आपके पास क्या होता था, प्लस पी इंटू पी माइनस वन, पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आता था, एफ डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट। और अगर मैं इसको nth टर्म तक लेके चलूँ तो ये मेरे पास जनरल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, यहाँ नीचे मैं बना देती हूँ, ये आपके पास बनेगी, इसको देखें ना, p इंटू पी माइनस वन, तो हम कहेंगे कि p इंटू पी माइनस वन, फिर p माइनस टू होगा अप टू सो ऑन, आखिर में आपके पास आ जाएगा p माइनस n, ठीक है, p माइनस n ओवर, अब ये देखिए माइनस वन है तो टू फैक्टोरियल होगा, तो अगर माइनस n है दिस इज n, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक उससे ज्यादा n प्लस वन फैक्टोरियल, और साथ में, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स के साथ, मतलब मैं इसको रेज कर देती हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है ना, मैं ऊपर बात कर रही हूँ, साथ में लिखा हुआ है, तो ये ना आप इसको ऐड कर लें। अच्छा जी, आपके पास क्या होगा, p माइनस एन इन टू, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास वन, फिर आपके पास टू एंड टू फैक्टोरियल, फिर अगला क्या होगा, पावर थ्री है,
जो ऑर्डर है इसका तो 3 फैक्टोरियल होगा। लाइक यहाँ पे -1 है, इससे एक कम, और वहाँ यहाँ आपके पास एक ज्यादा। अगर यहाँ यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 है, और सेम यही चीज आपके पास ऊपर ऑर्डर में आ रही है। तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे n है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है ये n है तो यहाँ n+1 फैक्टोरियल, और यही सेम चीज आपके पास यहाँ ऑर्डर में भी चली जाएगी f0। तो हम क्या करते हैं, यूजली जब डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो हम जो nth टर्म या जिसे रिमाइंडर कहते हैं उसको लेके तो उसकी फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं कि आपके पास ये चीज इस तरह से आ रही होती है। अच्छा, ये जो आपके पास सारा सॉल्व हुआ है, दिस इज एक्चुअली डेरिवेशन है ये बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन और फ्रॉम द ट्रांसलेशन एरर वाला फॉर्म बनाई जाती है। बट हम इसकी डेरिवेशन में नहीं है इंटरेस्टेड, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसका जो एरर टर्म है उसकी वो ये होती है आपके पास p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस n fn+1 जी। अब ये दिस इज फंक्शन और उसका n+1 डेरिवेटिव की बात हो रही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर करें ज्यादा बेहतर आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। ओवर n+1 फैक्टोरियल आपके पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि अगर फंक्शन गिवन है देन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन क्या होगा, तो आप उसमें से अप्रॉक्सीमेटेड जो पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो एरर आ जाएगा, उसको हम इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। आई गेस कि मुझे डिफरेंशिएशन के बाद ये वाले एरर्स करवा देने चाहिए, तो वो ज़्यादा निकालने के लिए बेहतर होता है। चलिए मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, वहाँ मैं अगेन रिपीट करूँगी फिर इससे ताकि आपको बता चलिए, क्योंकि इसमें एरर एक्चुअली इन्वॉल्व डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो चलिए अच्छा है, n+1 ये फंक्शन, अगर आपका फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो फिर तो आप ये वैल्यू इसकी यूज करेंगे, लाइक एरर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि आपके पास क्या होगा hn+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल p इंटू p माइनस 1, p वही है xp माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय h, और n आपके पास ये गिवन होंगे दैट ये आपके पास ऑर्डर होते हैं, fn+1 डेरिवेटिव होगा, लाइक अगर आपके पास n2 है तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट होगा, तब कैलकुलेट करना होगा जब फंक्शन गिवन होगा। अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो फिर सिंपली ये जो मैं आपसे इसके साथ रिलेट कर रही थी ना कि ये आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस पे अगर आपके पास टेबल की फॉर्म में वैल्यूज मौजूद है तो आप फिर से इसको ये कैलकुलेट करें। ये एरर कैलकुलेट किया गया है बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंड की गई है और फिर इसकी पूरी प्रॉपर डेरिवेशन है। आप इसे याद ये रखना है कि ये इससे मिलता जुलता है सिवाय hn+1 के, सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आ रही है, और ये जो आपके पास n+1 है यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। यहाँ जब फंक्शन गिवन नहीं होता, जो कि केसेस हमने इससे पहले किए हुए हैं कि आपके पास कितने आपने क्वेश्चन किए हो तो फंक्शन नहीं गिवन होता था, जस्ट टेबल आपके पास था या वैल्यूज आपके पास थी फंक्शन की डिफरेंट एक्स पे, और आप उसको यूज करके फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते थे। तो अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट एरर फॉर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, और अगर आपके पास टेबल मौजूद आपके पास फंक्शन मौजूद है देन डेरिवेटिव कैलकुलेट करके भी आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं, दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ फंक्शन गिवन होगा वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फंक्शन अगर गिवन नहीं है जस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है तो आप ये यूज करेंगे। और ये आप अगर पूछे कहाँ से आया तो जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था उसकी जो रिमाइंडर टर्म या nth टर्म जिसको आप कह रहे हैं वो है, वो आपके पास इस तरह से लिखी हुई है। इससे आप पूरा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर वेरियस एन। अच्छा जनाब, अब अगर अगले को मैं देखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कि आपके पास गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि x की इनिशियल वैल्यू को 0 ले लें, फिर 0.1 का इंक्रीमेंट करें एंड 0.5 तक जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इक्वल स्पेसिंग है, क्योंकि हम 0.1 का डिफरेंस हर दफा ऐड करेंगे तो पहले हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, फिर आप 0.1 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 0.1, फिर आप 0.1 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 0.2, देन आप 0.2 में 0.1 का डिफरेंस ऐड करेंगे 3, फिर आपके पास आ जाएगा 0.4 एंड देन फाइनली 0.5। यूँ आपके पास क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे।
आपसे कहा क्या गया मेक अ डिफरेंस टेबल, इनको यूज करते हुए एक डिफरेंस टेबल बनाएं। जैसे ये आपने एक्स अगर बना लिया है, अब एफ ऑफ एक्स आपके पास पहले क्या होता था, एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं होता था तो आपको ये दो वैल्यूज गिवन होती थी, एक्स और एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी फंक्शन की वेरियस वैल्यूज गिवन होती थी। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्स आपके पास फंक्शन इटसेल्फ मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, ई की पावर 0 क्योंकि आपके पास 1 आ जाएगी, फिर ई की पावर आप कैलकुलेट करेंगे कि 0.1 पे क्या मिलती है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर ई की पावर 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 और 0.5 पे जो भी वैल्यूज आपको मिलती हैं, आप क्या करेंगे, उनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपके पास एक इनिशियल डाटा जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाते हैं, वो फिर हम बना सकेंगे। फिर उसके बाद मेक अ डिफरेंस टेबल, तो वही काम फिर आपने डिफरेंस टेबल बनाना है। लाइक आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, हम न्यूटन फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास ये बनेगा, सेकेंड ऑर्डर बनेगा, और फिर उसी हिसाब से ऑनवर्ड हम चलेंगे। एंड देन इंटरपोलेट एफ 1.75 को आप इंटरपोलेट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए। आई थिंक 0.75 है, पता नहीं क्या है ये, तो क्योंकि एक्सट्रापोलेशन में जा रहा है। भारत न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर द फंक्शन, अच्छा इंटरपोलेशन फार्मूला, लेट मी चेक कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, एक्स नॉट हमारे पास 0 है फर्स्ट पॉइंट, एक्स एन आपके पास फाइनल पॉइंट होगा विच इज 0.5, एच हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो है 0.1 और फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यस, ये वैल्यू थोड़ी सी, ये देखें, ये आपके पास है 0.175, इसको ठीक कर लीजिएगा। बिकॉज पता है क्या, पहले मैं इसको अगर दिखाऊं 1.75 मेरे पास इस डाटा में तो आ ही नहीं रही है, तो फिर मैं उसको इंटरपोलेट तो कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए जब मैंने उसे देखा ना 1.75 इस डाटा से कहीं बाहर है वैल्यू, थोड़ी 0.5 तक है, उसके बाद कहीं 1.75 आएगी, तो उसको फिर हम इंटरपोलेट कर ही नहीं सकते। वो एक्स्ट्रापोलेशन की कैटेगरी है, जो हमने शुरू में नहीं पढ़ा था। क्या फंक्शन एक्स्ट्रा, मतलब अगर विद इन डाटा आपने कोई वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो दैट इज इंटरपोलेशन, वगैरह आउटसाइड निकालनी है तो दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन। दैट्स व्हाई तो वो समझ आ गई है कि वो एरर ये था कि यहाँ पे होगा 0.175। अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहे हैं, एटलीस्ट वो पॉइंट ऐसा तो हो ना, 0.175, 0.1 और 0.2 के इंटरवल में होगा, तो हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू के लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा कि आपके पास जो वैल्यू है फंक्शन की जिसको इंटरपोलेट करना है, जो कि आपके टेबल में मौजूद नहीं है, वो है 0.175। ठीक है, और 0.175 हम कह रहे हैं कि वो लाई कर रही है बिटवीन इंटरवल 0.1 एंड 0.2। इसका मतलब है कि आपका एक्स नॉट शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, 0.1 पे। एक्स नॉट आपका पहले जो 0 हमने लिया था न्यूटन फॉरवर्ड के लिए, वो अब क्या होगा 0.1। उसके रीजन क्या है कि 0.1 और 0.2 के दरमियान आपके पास 0.175 आएगा। अगर आप एक्स नॉट को 0 रख के चेक करेंगे तो वो आपकी जो कंडीशन पी वाली है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। लाइक 0.175 माइनस 0 और एच आपके पास क्या है 0.1 का। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भी वैल्यू है ये लाई नहीं कर रही होगी बिटवीन 0 इज लेस देन पी इज लेस देन 1 के इंटरवल। ठीक हो गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फिर इसलिए हम ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, और वो हमारे पास नेक्स्ट ओरिजिन की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0.1 पे। ये डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया, ये जो 1.1052 वैल्यू आई है ये एक्सपोनेंशियल 0.1 की वैल्यू है, ये एक्सपोनेंशियल 0.2 की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल 0.3, एक्सपोनेंशियल 0.4, एक्सपोनेंशियल 0.5। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास मौजूद है, ये उसका टेबल है। तो अगर हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला को देखें तो 0.1 के साथ 1.1010, और ये आपके पास जो मैंने अंडरलाइन वैल्यूज की हुई हैं, ये फॉर डेल्टा एफ नॉट होगी। बेशक आप पेंसिल यूज करते हुए ना इसको लिख लिया करें। ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी एफ नॉट, देन डेल्टा क्यूब एफ नॉट, एंड देन डेल्टा 4 एफ नॉट आपके पास आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा 4 एफ नॉट।
ये सब ठीक है, ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए फंक्शन मौजूद है तो फिर हम फंक्शन के अंदर भी तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, लाइक e⁻0.175 आपको मिल जाएगी। तो इंटरपोलेशन की क्या जरूरत है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो देखते हैं कि क्या वो रिजल्ट ठीक आता है। तो जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप एक्सपोनेंट मतलब फंक्शन गिवन हो तो बस, मतलब आप समटाइम फंक्शन लाइक गिवन भी होता है तो भी आपसे अप्रोक्सीमेशन का कहा जा सकता है, लाइक ये आपके पास अल्टरनेटिव मेथड मौजूद है जो क्या कर रहा होता है कि वो आपको गिवन फंक्शन को इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये काम भी हो सकता है। अब 0.175 जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास एग्जैक्ट होगी, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और जो आप खुद इस फाइनाइट डिफरेंस टेबल को यूज करके न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट होगी। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या देगा, एरर, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स की मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है 0.75 विच लाई इनसाइड दिस इंटरवल 0 से 1 तक। कब, जब एक्स नॉट को मैं 0.1 लेती हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज किया। ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है अप टू ऑर्डर 4 क्यों मैंने लिया है कि मेरा ये जो फाइनाइट डिफरेंस टेबल है ये 4th ऑर्डर तक कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसलिए जब मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट की, ठीक है, और पुट करने के बाद मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे पता ये चला कि जो मेरे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो क्या बन रही है, एफ ऑफ एक्स पी आपके पास क्या था 0.175 इज इक्वल टू 1.1912। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बनी है किसकी, लाइक एक वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट होगी 0.75 और दूसरा आपने क्या किया 0.175 और दूसरा आपने क्या किया ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल ली। तो आप देखेंगे फिर कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ e⁻x फॉर 0.175 एंड देन फाइंड एरर इन बोथ रिजल्ट। जो आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, जो आपने एक्चुअल वैल्यू जो आपके पास आएगी, उन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम e⁻0.175 को जब हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ये वैल्यू है 1.1912। तो देखिए आपने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए एक करेक्ट एक्स नॉट लिया, लाइक ओरिजिन जो आपने शिफ्ट किया उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आपके पास एक्स नॉट आया। उसके साथ आपने जो टेबल कंस्ट्रक्ट किया है वो भी उसके अंदर भी वैल्यूज लाइक कोई गलती नहीं है वो भी ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो आपने एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू खुद से इंटरपोलेट किया बाय आप मतलब विदाउट यूजिंग फंक्शन, जो आपने खुद से कैलकुलेट की है वो वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। ये हमेशा नहीं होता, यहाँ पे बाई चांस आ गया ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली आपस में मैच करती हैं। देयरफॉर आपके एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस इंटरपोलेटेड वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, 1.1912 माइनस 1.1912, इन दोनों सेम है, इसका मतलब है कि जीरो एरर है। न्यूमेरिकल में जीरो एरर आना बहुत बड़ी बात होती है, लाइक ऐसा होता नहीं है यूजली कि आपके जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होते हैं डेफिनेटली मार्जिन मौजूद होता है। मे बी हम ले रहे हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जीरो आ रहा हो। मे बी अगर मैं इसको 15 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाऊं तो यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट आ जाए, लाइक जरूरी नहीं है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप कह सकते हैं कि जीरो है, हो सकता है आप इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई डिजिट आ रहा हो। अगेन हम ये कहेंगे कि नियरली, मेरे ख्याल में मुझे कह देना चाहिए कि नियरली इक्वल टू जीरो मैंने लिखने की वजह ये थी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप हैं तो वहां तक बात ठीक है। जैसे हम समटाइम्स कहते हैं ना 0.0000 यहाँ 1 आ रहा होता है, तो अप टू 4 तो 0 है, लेकिन अगर हम अप टू 5 देखें तो मे बी 1। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि अप टू 4 तो ये 0 आ रहा है, मे बी अप टू 5 6 अप टू 15 पे जाएं तो यहाँ कोई ना कोई डिजिट आपके पास अपीयर हो रहा होगा। तो ऑलमोस्ट ये इक्वल टू 0 होता है, एग्जैक्टली आपके पास नहीं होता बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्ट सोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि यूज द फार्मूला गिवन इन ए, यानी अब आपको देखो टेबल से तो आपने फार्मूला, अब मैं आपको दोबारा ऊपर जाती हूँ एरर वाली फॉर्म में और मैं आपको बताती हूँ अपनी किया क्या है।
आपने इनिशियली दो फार्मूले लर्न किए हैं कि टू कैलकुलेट एरर इन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। एक फार्मूला तब जब फंक्शन गिवन हो और आप उसका डेरिवेटिव निकालें और वो फाइंड आउट करें, और दूसरा जब टेबल आपके पास मौजूद हो। फंक्शन जरूरी मतलब हो या ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं है तो टेबल तो मौजूद होगा ना एक्स और एफ ऑफ एक्स का। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से आप क्या करेंगे, आप ये वाला काम जो आपने किया है, तो आप अगर एक तरह से देखें तो आपने एक्चुअली ये काम किया है। तो वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाया, उससे आपके पास एक वैल्यू आई, देन आपने एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली और आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं सेम इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, तो क्या हम बाई किस तरह से हम डेरिवेटिव को यूज करते हुए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो इसमें इतना मसला नहीं है। उस पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन समझते हैं। यूज फॉर्मूला गिवन इन ए, वो जो ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव वाला है, एंड एस्टिमेट एरर। अब उसको यूज करते हुए आप एरर निकालें। एग्जैक्ट का हमें पता है क्या एरर आता है, और वो फंक्शन हमारे पास एरर क्या है, h इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल p इंटू p माइनस वन p माइनस एन अप टू p माइनस एन एफ एन प्लस वन इंटू जी। नाउ एफ ऑफ जी मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो ना। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है ई की पावर, अभी एक्स ले लेते हैं, जी गिवन है। सिमिलरली एच आपके पास 0.1 गिवन है, पी आई थिंक 0.75 था, यस पी 7.75 है, तो पी 0.75.1 एफ ऑफ जी आपके पास है ई की पावर एक्स, और एक्स फाइव आपके पास है 0.5। लाइक कहाँ पे एक्स5 है आपके पास, टेबल में देखते हैं। दिस इज एक्स नॉट 1 2 3 4 5, दिस इज 0.5, ठीक है ना। इन आप वैल्यूज को देखें, ये एक्स नॉट होगा आपके पास, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5। तो सबस्क्रिप्ट में जो आपके पास 5 आ रहा है, दैट इज 0.5 आपके पास ये वैल्यू होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली। तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, चाहे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, चाहे आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें, वो आपके पास यही होगा। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि आप इसको पुट करें, तो h की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री, पी माइनस फोर। मतलब आपके पास अगर ये 5 है तो इससे एक कम आपके पास 4 तक जाएगी ये वैल्यू, एंड f5 ऑफ x आपके पास आ गया। वैल्यूज पुट की तो आपके पास रिजल्ट, इनमें एरर कितना आया है बेटा, देखें 0.1234, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप ऊपर देखें कि आपके पास क्या आ रहा था, 0 एरर आ रहा था, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड। लेकिन फंक्शन को यूज करते हुए अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस पे जाके 7 प्लेस पे 2 आपके पास आ रहा है। यानी जो आपको कह नहीं रही थी कि इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होना चाहिए, बिकॉज जब आप अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो लाजमी एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेटेड का जो है वो डिफरेंस मौजूद होता है, एरर कोई ना कोई उनके अंदर मौजूद होता है, एग्जैक्टली जो नहीं आ रहे होती वैल्यू। तो देखें, अगर मैं आपसे कहती हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस देखें तो 0 है, 4 डेसिमल प्लेसेस देखें तो भी 0 है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक भी आपके पास एरर 0 था, लेकिन 7 प्लेस पे आपके पास एक 2 अपीयर हुआ है। दैट मीन्स कि एरर तो मौजूद है मतलब जो आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर। तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास टेबल की फॉर्म मौजूद होती है तो आप एरर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। लेकिन जब आपके पास फंक्शन मौजूद होता है तो आप सिंपली उसके उस ऑर्डर तक डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और उसको फार्मूले में पुट करते हैं और वहाँ पर एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताएं। एनी प्रॉब्लम? शो तो नहीं रही है सारी दिखती हैं। ओके, अच्छा जी। इसके बाद आप चैट बॉक्स पे भी बेटा लिख सकते हैं आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगला चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन का दे देती हूँ, बाकी हम करेंगे कल। लाइक उसमें हमें क्या करना है, दैट इज चैप्टर 4, और फिर आपके 2 चैप्टर में लीड रह गए हैं। और लाइक इंटरपोलेशन थोड़ा लेंथी गया है, बट आई डोंट थिंक सो कि चैप्टर 4 इतना लेंथी जाएगा, मतलब सिंपली से जल्दी हो जाना चाहिए।
बिकॉज एक तो शुरू में तो हम वही सारी चीजें जो हमने इंटरपोलेशन में फाइंड आउट की हैं आपको याद होनी है, न्यूटन डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस, बार बार डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले आपने किए हुए हैं। तो शुरू में तो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला जो हमने पहले ऑलरेडी किए हुए हैं, जिनमें हमने टाइम लगाया हुआ है। जैसे आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, एफ पी इज इक्वल टू एफ नॉट, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लिखा हुआ है। आपके पास क्या होता है पी, यहाँ पे क्या होता है पी इंटू पी माइनस वन, इसको सिंपली इन्होंने क्या किया है पी इंटू पी माइनस वन। याद अगर मैं मतलब यहाँ पे लिखूँ ना फॉरवर्ड के लिए, तो मेरे पास क्या होता है एफ पी इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस प्लस आपके पास क्या होगा P इंटू डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा एफ नॉट। फिर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस P इंटू पी माइनस वन, P इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, ओवर टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा प्लस P इंटू पी माइनस वन, P माइनस टू, P माइनस वन, P माइनस टू ओवर P माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ओवर थ्री फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एफ नॉट एंड सो ऑन। तो अब आप फोर्थ तक इसको आप अगर देख लें अगले में आपके पास P माइनस पी आ जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लाइक P को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी। तो देखो पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डेल्टा एफ ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले आएगा पी स्क्वायर माइनस पी और फिर इस टर्म के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे पी स्क्वायर माइनस पी को तो आपके पास बनेगा पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी इंटू डेल्टा क्यूब एफ नॉट। और फिर 1/24 लाइक ये 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होगा, 4 फैक्टोरियल आपके पास होगा 24 P4 माइनस 6 P क्यूब प्लस 11 P स्क्वायर माइनस 6 P इंटू डेल्टा 4 एफ नॉट। तो ये आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइक कैलकुलेशन करके। अब ये P को हमने सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि हम एक्चुअली डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं ना, तो जब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे होते हैं तो हियर P इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है, डेल्टा एफ नॉट आपके पास गिवन होगा, आप टेबल से पुट करेंगे तो वाई जो चीज आपके पास मौजूद है जो वेरी कर रही है वो आपके पास P है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करते हैं डी एफ पी ओवर P इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं एंड दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपने क्या किया आपके पास एक अप्रोक्सीमेटेड लाइक फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला मौजूद है, आपने सिंपली क्या किया है उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू P क्यों किया है क्योंकि एफ नॉट डेल्टा एफ नॉट डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट डेल्टा क्यूब एफ नॉट ये तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल में इनकी तो कांस्टेंट वैल्यूज है, आप वहां से निकाल लेते हैं, आप पुट करते हैं। वाई जो चीज वेरी करती है वो आपके पास P एंड एक्स पी, मतलब एक्स पी एक जिस वैल्यू पे आप इंटरपोलेट करते हैं वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो देयरफॉर ये काम किया है। और अब अगर आप नीचे देखें तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आप मतलब आपके पास फाइनल फॉर्म ये बनेगी ये, और फिर नेक्स्ट में कल करवा दूंगी ये, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैंने इसको कहा हुआ है थर्ड डेरिवेटिव तो और फिर इसका क्वेश्चन आगे करवाया है। देखिए पूरी सेम टेबल यूज हो रहा है फाइनाइट डिफरेंस का और हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए डेरिवेटिव। आप हायर डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा और उसके बाद हम विदाउट इंटरपोलेशन हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे फाइनाइट डिफरेंस के अलावा लैग्रांज से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से हमने इंटरपोलेशन की है ना, उससे सिमिलरली फिर आगे हमारे टॉपिक्स चलेंगे। लेकिन स्टार्ट में हम किस तरह देखेंगे, हम देखेंगे कि विद बाय यूजिंग इंटरपोलेशन फार्मूला आप किस तरह से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर है आज का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मेरे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँगी और इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं, उसको भी मैं देख लूँगी। बस सिर्फ एक सेकेंड मुझे देंगे, मैं आपकी अटेंडेंस शीट यहाँ से डाउनलोड कर लूँ और फिर मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेती हूँ। चल जाएंगे यस ओके, मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ और देखती हूँ आपके कोई क्वेश्चन है तो। ओके मैं
होम 1049 आपने कोई क्वेश्चन किया, बिकॉज वो मेरे पास आ रहा था कि कोई क्वेश्चन है वो रह ना जाए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। चलो थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये जवाब है उनके क्वेश्चन का।